मल्टी बिलियनियर्स इन इंडिया। अगर हम देखें इंडिया की मार्केट में तो इंडिया की प्रोडक्ट्स को ट्रस्ट किया जाता है, इंडिया के लोगों को ट्रस्ट किया जाता है। और अगर हम देखें तो इंडिया की आवाम ही में से बहुत से लोग पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर इंडिया को रिप्रेजेंट करते नज़र आते हैं, एक पॉजिटिव इमेज देते हुए नज़र आते हैं। अगर हम इसी तरह से बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में इस तरह के इमेजेस नज़र नहीं आते हैं, ना ही यहाँ पर उस तरह का ट्रस्ट लेवल हमें नज़र देखने को मिलता है। आखिर इसकी क्या वजह है, क्यों इस तरह का डिफरेंस जो है आवाम में और लोगों में और मार्केट में नजर आता है? Indian people are very hardworking and they are more honest than we are. If you don't work in India, you don't make money. In Pakistan, people want something free all the time. They want free. They want to criticize the government. They want to criticize this. They want to criticize that. But that's not the way forward. The way forward is hard work and honesty. नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, आपने इंट्रो में देखा ने पाकिस्तानी पब्लिक भी अब मान गए हैं कि इंडियन पब्लिक की रिस्पेक्ट तो पूरी दुनिया कर रही है और अब तो काफी सारी कंट्री इंडियन पब्लिक को वीजा फ्री एंट्री देने लगे हैं। और दोस्तों, दूसरी साइड पाकिस्तान और पाकिस्तानी पब्लिक की रिस्पेक्ट दुनिया में कोई नहीं करते, क्योंकि पाकिस्तानी काम करने के बहाने दूसरी कंट्री में जाते हैं और वहां जाके दो नंबरी करते हैं या तो भीख मांगने का काम करते हैं। इसीलिए पूरी दुनिया अब पाकिस्तानी से तंग आ गए हैं और अब तो पाकिस्तानी वर्कर को इंडियन वर्कर से रिप्लेस करने लगे हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। तो क्या लगता है कि इंडिया की अगर हम मार्केट को देखें तो इंडिया बहुत सारे मल्टी मिलियनियर्स प्रोड्यूस कर रहा है, बहुत बड़े बड़े नाम जो है जो हमें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर नजर आते हैं वो इंडिया से होते हैं। आखिर ऐसा कि हमें अपने आप को खुद इतना अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, इंडिया जो है उसकी ग्रोइंग इकोनॉमी है, लेकिन हम लोग भी पीछे नहीं हैं। लेकिन एक बात जिसको हमें देखना है कि वो ये है कि हम अपने आप को बड़ा समझते हैं, तो हम अभी इतने बड़े नहीं हैं, हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। तो एक लेवल होता है, उस लेवल से हमें ऊपर आने की ज़रूरत है। तो हम खुद ही एज्यूम कर लेते हैं बहुत सी चीज़ें, हम स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं। एज अ नेशन हमने अपने आप को जो है वो बिल्कुल भी जो है ना स्ट्रॉन्ग नहीं किया है। एज अ नेशन हम स्ट्रॉन्ग होंगे, एक होंगे, तो एक होकर ही हम इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग कर सकेंगे, मुकाबला कर सकेंगे, दुनिया में अपना नाम कर सकेंगे। इस वक्त हम डिवाइडेड हैं, हम हर चीज़ में डिवाइड हैं, हम किसी चीज़ के ऊपर भी हम एक नहीं हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि हमें एक होने की ज़रूरत है। हमें एक एज अ नेशन, जो नेशन हमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दी थी, वो नेशन आज नहीं है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे सर? आपने कहा है कि हम डिवाइडेड हैं, तो किस तरह से यूनिटी लाई जा सकती है हर प्लेटफॉर्म के? पहले तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरत है मुल्क के अंदर। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी मुल्क के अंदर, गवर्नमेंट स्टेबल होगी। जब गवर्नमेंट स्टेबल होगी तो फिर हमारी इकोनॉमी भी स्टेबल हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ें अभी बहुत मेहनत करनी है, बहुत कुछ करना है। तो क्या कहेंगे सर कि किस तरह से गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए जिसकी वजह से जो है ये चीज़ें बेहतर हो? पहले तो नेशन बिल्डिंग। जब आवाम जो है वो इतनी अभी मैच्योरिटी नहीं दिखाती किसी भी चीज़ के अंदर ना, इलेक्शन आ जाएंगे, फिर वही लोग आ जाते हैं, फिर वही लोग इलेक्ट हो जाते हैं। तो नेशन बिल्डिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है सर। इसकी वजह हमारी आवाम है और हुक्मरान भी है हमारे, कि हम लोग अपने लोगों पे इन्वेस्ट नहीं करते। जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो हमारी क्या लगता है कि इंडिया में कहाँ पर काम किया जा रहा है अपनी आवाम की ग्रूमिंग के लिए? वो स्टार्टिंग से, अभी से नहीं, जब से ये पार्टीशन हुई है उसके बाद से वो अपने लोगों पे काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। और वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, अपने लोगों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, अपनी आवाम के बारे में सोचते हैं, उनके बच्चों के बारे में सोचते हैं, उनकी तलीम एजुकेशन के बारे में सोचते हैं। जबकि हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों ने सिर्फ अपनी आवाम को मरने के लिए छोड़ा होता है। हर बंदा अपनी जो सा है जुस्तजू में अपनी ज़िंदगी जीने के लिए वो लगा हुआ है। उसका कोई विजन नहीं है, उसको कोई विजन अगर वो सोचना भी चाहे उसको रास्ते नज़र नहीं आते, उसको जो से अपॉर्चुनिटीज़ नज़र नहीं आती इस मुल्क के अंदर। वो सिर्फ अपने इसी कामों में उलझा हुआ है कि मैंने दिन में कमाना कहाँ से है और रात को खाना कहाँ से है। तो आपको क्या लगता है कि सर किस तरीके से जो है हमें पॉजिटिव वे में अपनी मार्केट के अंदर इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हैं? एजुकेशन से और लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करने से। हमें अपने जो उनसे टैलेंटेड लोग हैं उन पे इन्वेस्ट करना चाहिए। आप यहाँ पे अक्सर देखते हैं कि कुछ लोग जो स्पोर्ट्समैन हैं, किसी भी वो शोबे से हों, वो बाहर से कुछ यानी कि जीत के आते हैं, कोई विनिंग होते हैं, स्टार्स होते हैं वो हमारे, लेकिन हमने उनको अब बैकवर्ड पे फेंका होता है। हम उन पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते, छोड़ देते हैं उनको उनके हाल के ऊपर। 1 2 3 साल उनसे मुलाकात करते हैं लोग, जाके पिक्चर्स वगैरह लेते हैं और उसके बाद उनको मरने के लिए छोड़ देते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो सा ह्यूमन जो सा है डेवलपमेंट वो नहीं है हमारे मुल्क के अंदर, बिल्कुल भी नहीं है वो।
बदउनवानी है। यहाँ पर जो है हमें असल में बैनुल-अक़वामी तौर पर ना अंडर प्रेशर रखा गया है। ये हम यूरोप और अमेरिका की जो है ना उस सियासत के शिकार हैं और शुरू से ही क्योंकि हमारा ख़िता एक ऐसी जगह पर है कि जो एशिया को जो है ना एशिया जो है जो रूस तक का इलाका है, यहाँ पर जितनी भी तजारत होनी है वो रास्ता सिर्फ पाकिस्तान से जाता है और उनके रास्ते में जो है ना इसके रास्ते में अमेरिका के रास्ते में रुकावट जो है ना वो चाइना है। वो चाइना को अंडर प्रेशर रखना चाहते हैं, इसलिए पाकिस्तान की बेहतरीन प्रोडक्ट को भी वो इतनी अहमियत नहीं देते। यहाँ अभी अब मिसाल ले लें, हमारी जो फुटबॉल है दुनिया में इससे बेहतर कोई फुटबॉल बना ही नहीं सकता। कोशिश भी करके देख लें नहीं बना सकते, लेकिन उसको वो इतनी तरजीह नहीं दी जाती। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम इस वक्त रॉकेट बना रहे हैं, त्यारे बना रहे हैं, तो बाकी प्रोडक्ट कौन सी ऐसी मुश्किल है? हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमारे अंदर जो सियासतदान है, ख़ासकर जो अभी हमारे यहाँ जो पार्टियाँ आई हैं, वो उन्होंने इतना गंद मचा दिया है कि वो सियासत का नाम ही बदउनवानी रख दिया है। और वक्ती तौर पर गरीब आदमी को 2 रोटियां मिल जाती हैं, वो नारे मारने शुरू कर देते हैं, वो नारे मार के खुश हो जाते हैं। और जो चोर उचक्के जो बदमाश हैं वो कभी भी किसी भी वक्त किसी भी सूरत में उभर के सामने आकर लीडर हमारे बन जाते हैं। शायद वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी, हमारे यहाँ पर उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। और दूसरा ये कि यहाँ पर हमारे पास जो नए लोग हैं उनको उस तरह से मौका नहीं मिलता आने का, और जो भी बंदा पैसा लगाना चाहता है मार्केट में वो इस डर से पैसा नहीं लगा पाता कि हमारे ऊपर फौरी तौर पे FBR की नज़र आ जाएगी। इसलिए ज़्यादातर हमारे लोग जो हैं वो बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिजनेसमैन जो हैं हमारे। और जो लोग यहाँ पर हैं, जो यहाँ पर जिन्होंने ऑलरेडी जो बिज़नेस है जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है, आप देख लें आज से कुछ अर्सा पहले तक आपको जितने भी चैनल्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एड्स, कमर्शियल्स और इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही थी। लेकिन पिछली गवर्नमेंट जो अभी जा चुकी हुई है उनके दौरे हुकूमत के अंदर आपको कॉरपोरेट का वो बिज़नेस नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो सब लोग अंडरग्राउंड हो गए थे। उन्होंने अपने मार्केट में पैसा फ्लोट करना छोड़ दिया था, क्योंकि उनके ऊपर FBR की बड़ी ख़ास नज़र थी। इस वजह से हमारे मार्केट में नए लोग नहीं आ रहे। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा ना, अब पाकिस्तानी भी इंडियन पब्लिक का लोहा मान गए हैं, क्योंकि दोस्तों आज इंडिया और इंडियन पब्लिक की रिस्पेक्ट पूरी दुनिया करती है, और काफी सारी कंट्री तो अब इंडियन को वीजा फ्री एंट्री देने लगी है, और दूसरी साइड पाकिस्तान का कोई नाम भी नहीं लेते और पाकिस्तानी पब्लिक को कोई वीजा देने के लिए भी तैयार नहीं है। और दोस्तों इसका रीजन बहुत ही सिंपल है, इंडिया ने पहले दिन से एजुकेशन पे फोकस किया और अपने स्टूडेंट को प्रॉपर ट्रेनिंग दी। इसलिए तो आज दुनिया की सभी कंट्री इंडियन वर्कर को वेलकम करती है, क्योंकि उनको पता है कि इंडियन अपने काम से मतलब रखते हैं और इंडियन टैलेंटेड है, इंडियन कभी 2 नंबरी नहीं करते। और दोस्तों दूसरी साइड पाकिस्तान ने पहले दिन से रिकॉर्ड ब्रेकिंग मदरसे खोले और सिर्फ जिहादियों को पैदा करे, इसलिए तो आज पाकिस्तानी को भीख मांगने के अलावा कोई काम नहीं कर आता। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी काम करने के बहाने दूसरी कंट्री में जाते हैं और वहां जाके भीख मांगते हैं या तो 2 नंबरी का काम करते हैं। इसलिए तो दोस्तों पाकिस्तान सऊदी अरब और UAE को अपना इस्लामिक ब्रदर मानते हैं, लेकिन वो भी अब पाकिस्तानियों से तंग आ गए हैं, क्योंकि पाकिस्तानी वहां जाके भी भीख मांगने का ही काम करते हैं। पाकिस्तानी को और तो कोई काम नहीं आता, इसलिए आज पाकिस्तानी की रिस्पेक्ट दुनिया में कोई नहीं करते और इंडियन की रिस्पेक्ट पूरी दुनिया करती है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।